हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। क्या आपका लेवल B2 है? क्या आप एडवांस लेवल में हो? अपनी ग्रामर को टेस्ट करोगे, ग्रामर चेक करेंगे आज हम और देखेंगे आपका लेवल अभी कहाँ पर है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हो। अलग अलग टाइप्स के ग्रामर के क्वेश्चंस MCQ मैंने इस तरह से बनाए हुए हैं, देख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप भी आंसर करोगे। कमेंट में अपने आंसर क्विकली लिखोगे। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लिखोगे, कोई डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करेंगे सॉल्व सारे। 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है। हालांकि 10 क्वेश्चन से लेवल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट है। आपको आइडिया होगा कि इस तरह की ग्रामर में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत जाके वही टॉपिक को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। और ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इस तरह की सीरीज़ और भी आगे कंटिन्यू करेंगे हम। नीचे कमेंट में थम्स अप करके बता देना, येस आई लाइक मोर। ठीक है, इस तरह से। चलिए, पहला क्वेश्चन, इस विंस्टे इस मेयर साइट के हाफ्ट। सेंटेंस देखो किस टाइप का है, कनेक्टिव स्वाय का टाइप है। कनेक्टिव स्वाय बोल रहा है इस विंस्टे, आई विश, मतलब मेरी विश है कि मेरे पे ज़्यादा टाइम होता। मतलब रियलिटी में टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई विश आई कुड हैव मोर टाइम। मेरे पे काश ज़्यादा टाइम होता। तो क्या आएगा ये परफेक्ट में, कनेक्टिव स्वाय परफेक्ट में, तो आंसर इज फर्स्ट, इस हेट्टे मेयर साइड के हाफ, आई हैड मोर टाइम। यही आंसर आपका, एक नंबर आपका पक्का, एक नंबर आपका पक्का, कोई नहीं रोक सकता। समझ आया? नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, कनेक्टिव स्वाय को रिपीट करोगे। अलग अलग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं आज, ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस प्रॉब्लम मुस जोफोट, दस प्रॉब्लम मुस जोफोट, क्या है करेक्ट ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपको टिक करना है, 1 2 3 4 में से बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही बैठेगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड, दस प्रॉब्लम मुस जोफोट गेलियोस्ट वैडन। ये क्या है? पासिव जाट्स है, पासिव जाट्स है। और पासिव भी कैसे है? मोडाइल वर्ब के साथ पैसिव है। तो मोडाइल वर्ब के साथ पैसिव आपको पता है क्या होता है? ल्यूजन। यहाँ पे ल्यूजन का हमने परफेक्ट बनाया, गेलियोस्ट, और लास्ट में वैडन आता है। दस प्रॉब्लम मुस जोफोट गेलियोस्ट वैडन, प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व इमीडिएटली। इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी जरूरी है ना। ये मोडाइल वर्ब का क्वेश्चन है। मोडाइल वर्ब क्या होता है रूल में? मोडाइल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं प्लस पार्टिसिपल स्वाय प्लस वैडन, ये रूल है। अगर रूल नहीं पता है तो लिख लो, और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना पैसिव, एक्टिव पैसिव इन जर्मन, पासिव जाट्स इन जर्मन। आपको 2-3 वीडियो नजर आएंगी, उनको देख लेना, इंप्रूव होगी जर्मन। ये ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। कंटिन्यू अपने मार्क्स काउंट करते रहोगे और लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताओगे कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, सबका स्कोर अलग अलग हो सकता है। ट्रोट्स स्लेस्टन वेक्टर्स जिंग वेयर स्पासिरन गेगंगन, ट्रोट्स डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर वी हैव गॉन फॉर वॉक। खराब वेदर के बावजूद भी हम वॉक पे गए, खराब वेदर के बावजूद भी हम वॉक पे गए। तो डिस्पाइट, ये गेनेटिव है। ये क्या टाइप है? गेनेटिव जाट्स बोलते हैं इसको, गेनेटिव, गेनेटिव प्रेपोजिशन है गेनेटिव प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है। तो ट्रॉट्स, और यहाँ पे आर्टिकल लगाना है गेनेटिव में, वेदर, दास वेटर होता है तो डेस, ट्रॉट्स डेस वेटर्स, गेनेटिव है। गेनेटिव में आपको पता है डेयर और दास को हम कन्वर्ट करते हैं डेस में, इसलिए यहाँ पे आएगा डेस। डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, खराब वेदर के बावजूद हम वॉक पे गए, ट्रॉट्स, है ना। अब गेनेटिव प्रेपोजिशन आप इसके साथ साथ रिकॉल कर लोगे, ट्रॉट्स, वेगन, इनर हाल, आउटर हाल, ये सबके गेनेटिव प्रेपोजिशन से। डांक, ये गेनेटिव प्रेपोजिशन है। बेसिक से ही आपको इतना अच्छे से आना चाहिए, कवर होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एर गिंग सुर आर्बाइट ऑफ वूल एर क्रांक, ये बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ, A to B1 में पढ़ सकते हो इसको। ही वेंट टू वर्क ऑल्दो ही, होल्दो, वो काम पे गया, पास्ट टेंस है, वो काम पे गया, हालांकि वो बीमार था, पास्ट टेंस है। तो बीमार था क्या बोलेंगे? एर वार क्रांक, और वोल एर क्रांक वार, ये क्या है? सिंपल, ये क्या है? प्रेटेरेटुम, प्रेटेरेटुम है, पास्ट टेंस आपको पता है, जाइन का वार होता है, गेयन का गिंग होता है ना। ये प्रेटेरेटुम है, गेयन गिंग, कॉमन खाम, श्लाफन श्लीफ, हैं, लैर्नन लेंटे, स्पीलन स्पील्टे। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की प्रेटेरेटुम फॉर्म अलग अलग होती है, ये एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी एग्जाम से पहले, ये जरूर देख लेना इस तरह की सीरीज़। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। आप कट टू कट देख सकते हो आपको कहाँ पे लेवल स्टैंड कर रहा है, कौन सा टॉपिक आपको वीक लग रहा है, उसको और वर्क करो, है ना। ये इसीलिए प्लान किया गया ताकि आप अपना आपको टेस्ट कर पाओ एग्ज़ाम से पहले कि आपका भी लेवल क्या चल रहा है। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, वार्म अप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वार्म अप। नेक्स्ट,
Das ist der Mann, this is the man, ich gestern getroffen habe. क्या टाइप है? रिलेटिव है. दिस इज़ द मैन whom I met yesterday. यही वो आदमी जिससे मैं कल मिला था, कल मैं मिली थी, जिससे मैं कल मिली थी. मान अब रिलेटिव जाट से मिलना आकुजाटिव है, तो डेयर, तो ये क्या रिलेटिव जाट से. पहले तो सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए आपको कि सेंटेंस है किस टाइप का. तो मान डेयर का डेन, आंसर इज डेन. डेन इज गेस्टन गेट्रोफन आवे. दिस इज द मैन whom I have met yesterday, जिससे मैं कल मिल चुकी हूँ, कल मिल चुका हूँ. ये रिलेटिव्स है, सिंपल रिलेटिव है, कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. अगर स्टिल प्रॉब्लम हो तो रिवाइज कर लोगे. नेक्स्ट देखिए, द फिर्मा प्लांट डी, द फिर्मा, द फर्म इज़ प्लानिंग, फर्म कंपनी क्या प्लान कर रही है. देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स देखो, कंपनी क्या प्लान कर रही है. डी लिखा है, डी लिखा है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, है ना. ये नाउन, नाउन की टेस्टिंग होगी कि आपको नाउन पता है. नाउन क्या होता है जर्मन में, आपको नाउन पता है. नोमन, नोमन क्या होते हैं, नोमन. देखो आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, सीधा नाउन ही आएगा यहाँ पे. तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, एर वाइट रूम. एक्सपेंशन, द फर्म इज़ प्लानिंग द एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट. एर वाइट रूम एक्सपेंशन, उसको प्रोजेक्ट को और बढ़ाना चाहती है और फैलाना चाहती है और विस्तार करना चाहती है. एर वाइट रूम इज़ द नाउन. हम पढ़ते हैं ना वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं. नोमन बिल्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. नोमन बिल्डन, नाउन कैसे बनाते हैं, ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है, नाउन बनाना. ठीक है, नाउन बिल्ड करना. नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, एर हार्ट फील गिलेंट, हार्ट एर दी प्रूफिंग बेस्टांडन. यहाँ कनेक्टर, कंजंक्शन आएगी. आप देखो कौन सी कंजंक्शन आएगी, कौन सा कनेक्टर आएगा. कनेक्टर बहुत काम की चीज़ है. कनेक्टर सेंटेंस को डिवाइड कर जोड़ता है. कनेक्टोरन है, कनेक्टोरन का टॉपिक, कनेक्टोर. ही हैज़ लर्नड अ लॉट, क्या आएगा, वर्ब. यहाँ पे कनेक्टर के इमीडिएटली बाद वर्ब आ रही है, तो ऑब्वोल तो नहीं हो सकता, ऑब्वोल में तो लास्ट आती है. अब इनमें से देखो, ये 2 बार लिख दिया मैंने. डेसाल्व, ही हैज़ लर्नड अ लॉट, दैट्स वाई ही हैज़ पास एग्ज़ाम. वो बहुत पढ़ा था, वह बहुत पढ़ाई करी थी, इसलिए वो एग्ज़ाम पास कर चुका, इसलिए वो एग्ज़ाम पास कर गया. इसीलिए डेसाल्व, दारूम, डेस्वेगन एक ही होता है. तो दैट इज़ वाई क्या है, दैट्स वाई, इसी के बाद इमीडिएटली वर्ब आता है ना. दैट्स वाई ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, पढ़ चुका है बहुत, इसलिए पास कर चुका है. द स्किन स्पील्ड इम गार्टन, ये देखोगे ये क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये है एडजेक्टिव. क्या है, पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव. ये हमने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है कई बार, इस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन मिल जाएगी. पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है B2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, इसको रिवाइज कर लेना. इसको ये स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं. द स्किन स्पिल्ड इन गार्डन, द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन. सिंपल सेंटेंस लिखा है, लेकिन चाइल्ड कैसा है, कैसा चाइल्ड है, कैसा है. द स्पीलेंड किंड, खेलता हुआ बच्चा. खेलता हुआ बच्चा पार्क में खेल रहा है. सेंटेंस थोड़ा अटपट है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है. खेलता हुआ बच्चा, हाँ अभी भी खेल रहा है, खेलता हुआ, अभी एक्शन हो रहा है, बच्चा खेल ही रहा है, प्रोसेस गोइंग ऑन है. तो पार्टिसिप आइंस आएगा. क्या होता है पार्टिसिप आइंस, ये पार्टिसिप आइंस है. द स्पीलेंड किंड, द प्लेइंग चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन. खेलता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा, हंसता हुआ बच्चा पार्क में खेल रहा है. इस तरह से पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव है. इसको जरूर देखोगे. पार्टिसिप आइंस भी होता है, पार्टिसिप स्वाय का भी होता है. अभी मैंने सिर्फ आइंस ही दिया आपको, स्वाय का भी एक क्वेश्चन बन जाता है. एर जाक्ट एर खाइने साइट, ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप देखते टिक मार दोगे. ही सेज ही हैज़ नो टाइम, वो बोला कि उस पर टाइम नहीं है, वो बोला कि उस पर टाइम नहीं है. टेंस देखोगे यहाँ पे, प्रेजेंट या पास्ट, क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है. एर जाक्ट ये क्या है, प्रेजेंस है, तो यहाँ भी प्रेजेंस आएगा. ही सेज ही हैज़ नो टाइम एर हार्ट काइने साइट. यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि क्या लिखूँ. एर हार्ट काइने साइट, लेकिन क्वेश्चन को मैं इनडायरेक्ट रेडे के साथ सोल्व करना चाहता हूँ. यहाँ पे आंसर दोनों ठीक है. एक और मैं बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट रेडे, इनडायरेक्ट रेडे, इनडायरेक्ट रेडे के हिसाब से आंसर यहाँ पे एर हावे. ही सेज ही हैज़ नो टाइम, मतलब कोई और आपको आके बता रहा है कि उसने क्या कहा. ये इनडायरेक्ट रेडे होता है. एर जाक्ट एर हावे काइने साइट इनडायरेक्ट रेडे होता है, जिसमें थर्ड पर्सन में ई पे एंड होता है वर्ब. थर्ड पर्सन में ई पे एंड होता है वर्ब. ये बिल्कुल सही है. ठीक है. और नॉर्मल अगर आपने इनडायरेक्ट रेडे नहीं पढ़ा है तो आप इसी को सही मारोगे. ठीक है. तो कोई बात नहीं, अगर आपका लेवल B1 है अभी तो ये ठीक है. यदि B2 में हो
या B2+ हो चुके हो, B2 पास कर चुके हो, C1 पढ़ रहे हो, तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे एर habe ही आएगा, है ना। तो दोनों तरह से आंसर ठीक है। Ich weiß nicht wann I don't know when he arrive, मेरे को नहीं पता वो कब आ रहा है, कब वो पहुँच रहा है, वह कब पहुँच रहा है। अराइव होना सेपरेबल वर्ब है, सेपरेबल वर्ब क्या बोलते हैं, ट्रेंड बारे वर्ब है, ट्रेंड बारे वर्ब से सेंटेंस है, तो बेसिक है ये भी। लेकिन ट्रेंड बारे में भी कभी कभी गलती हो जाती है, सेपरेबल वर्ब में भी ट्रेंड बारे वर्ब में गलतियाँ हो जाती हैं। अनकॉमन, Ich weiß nicht wann अनकॉमन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना 10 में से आपको कितने नंबर आए, कमेंट करके। 10 आए तो बहुत बढ़िया स्कोर रहा है आपका, और इस तरह की सीरीज़ पसंद आती तो ऐसे ही क्वेश्चन और बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट, alles Gute।